समृद्ध बनने की असीम शक्ति। इस किताब का चौथा चैप्टर ईश्वर के साथ साझेदारी, इसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ईश्वर के साथ साझेदारी से हमने देखा था पिछले पार्ट में कि लोगों ने कैसे बड़ी सफलता हासिल की। उसमें कुछ भवन निर्माता थे, कुछ आर्किटेक्ट थे, कुछ इंजीनियर। कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें जोसेफ नबी बता रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। दौलत का हिस्सा। एंथोनी के पास मोनी टापू पर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के एक लेखक से मेरी लंबी बातचीत हुई। उसने कुछ रोचक बातें बताई और कहा कि उसके लेख नियमित रूप से अस्वीकृत होते थे। उसकी पहली पुस्तक भी प्रकाशकों ने यह कहकर ठुकरा दी, पढ़ाई नहीं और रुचि नहीं है। उसके भीतर अस्वीकृति की ग्रंथि विकसित होने लगी, जब तक कि उसने मानसिक नियमों से संबंधित एक पुस्तक नहीं पढ़ी जिसने उसकी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने किताब पढ़ी और उनकी विचार प्रक्रिया बदल दी। क्या? फिर वो अपनी कल्पना का उपयोग अधिक सृजनात्मक तरीके से करने लगा। अपने उपन्यास के पात्रों पर विचार करते वक्त वो उन विशेष स्थितियों, कथा सूत्रों तथा सत्यों के बारे में सोचता था जिन्हें वह अभिव्यक्त करना चाहता था। इसके बाद वह हर दिन सुबह शाम लगभग आधे घंटे तक यह साहसिक कथन दोहराता था। तो क्या साहसिक कथन दोहरा रहे हैं? ईश्वर की बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से यह उपन्यास लिख रही है। मेरे बुद्धि दैदीप्यमान हो गई है और एक ऐसा उपन्यास लिखता हूँ जो प्रेरित करता है, भला करता है और मानव जाति के लिए वरदान है। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इनको पॉज करके लिख सकते हैं और इसको जीवन में उतार सकते हैं। ईश्वर की बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से यह उपन्यास लिख रही है। लेखक है तो ईश्वर के माध्यम से लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं मेरी बुद्धि दैदीप्यमान हो गई है और एक ऐसा उपन्यास लिखता हूँ जो प्रेरित करता है, भला करता है और जो मानव जाति के लिए वरदान है। तो हमें रोज आधा घंटा तक ये साहसिक कथन दोहराते थे, आधा घंटे तक ये प्रार्थना खुद के साथ दोहराते थे। इसका क्या लाभ हुआ अगर हम आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, प्राय जब मैं सुबह जागता हूँ तो पाता हूँ कि उपन्यास मेरे जरिए अपने आप लिखा जा रहा है। मेरा चेतन मन भीतर के आदेशों का पालन करता है। जब से उसने यह विधि अपनाई है, उसकी एक भी पुस्तक या लेख को ठुकराया नहीं गया। उसे अपने भीतर भारी खजाना मिल गया और उसने अपनी कलम के माध्यम से मानव आत्मा को ऊपर उठाने तथा गरिमामय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसने खोज लिया, क्या खोज लिया? कि उसका मस्तिष्क ईश्वर के सर्वव्यापी मस्तिष्क का एक हिस्सा है। उसने यह भी पाया कि जब वह सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो उसका ज्यादा गहरा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको नोट डाउन कीजिए। उसने पाया कि जब वह सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो उसका ज्यादा गहरा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। मतलब आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को बता दोगे तो प्रतिक्रिया करेगा। ये लेखक अपनी अधिकांश आर्थिक सफलता का श्रेय बाइबल की इस पंक्तियों में अपने गहरे विश्वास को देता है। क्या है? यदि तुम में किसी में भी मेघा की कमी है तो तुम्हें ईश्वर से मांगना चाहिए। क्या है? यदि तुम में से किसी में भी मेघा की कमी है तो तुम्हें ईश्वर से मांगना चाहिए, जो सभी लोगों को उदारता से देता है और निंदा नहीं करता, और मेघा उसे दी जाती है, मेघा उसे दी जाती जाएगी। जेम्स 1.5 में। तो इस तरह से इस लेखक ने जो उसका हर जगह ठुकराया जा रहा था, उसने खुद को इस तरह से हर रोज आधा घंटा बोलना शुरू किया तो उनकी कहानियां सब जगह स्वीकार हो गई। उन्होंने अपनी आर्थिक दौलत कैसे पाया इसको हमने समझा। तो इसी किताब का पठन चल रहा है। रोज एक वीडियो पढ़कर आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो याद से बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।